राष्ट्रीय उद्यान पहले संरक्षण स्थल देखते हैं। वे क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक या सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित रखने के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित किए गए हैं उन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल हो सकते हैं। विभिन्न संरक्षण स्थल इस प्रकार हैं। पहला है स्थानिक संरक्षण और बहिरस्थ संरक्षण। स्थानिक संरक्षण में प्राकृतिक आवास में वन्यजीव संरक्षण, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आते हैं। जबकि बहिर्स्थ संरक्षण में प्राकृतिक आवास के बाहर वन्यजीव संरक्षण जैसे चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान, मछली घर, वनस्पति उद्यान आदि आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में अंतर। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह शिकार, वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ वनस्पति, फ्लोरा और जीव जंतु, फौना सुरक्षित रूप से रह सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य सरकार या किसी गैर लाभकारी संगठन के स्वामित्व में हो सकता है। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। ये वन्यजीव, वनस्पति, वन्य जीव जंतु और क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय के पारंपरिक या पारस्परिक जीवन के संरक्षण के लिए बड़े संरक्षित भूभाग होते हैं। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र और तीसरा संक्रमण क्षेत्र। कोर क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। जबकि बफर क्षेत्र में यह कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है। इसमें केवल शोध और शिक्षा से संबंधित कार्यों की अनुमति होती है और कोर क्षेत्र के संरक्षण लक्ष्यों में बाधा नहीं डालते हैं। जबकि संक्रमण क्षेत्र, यह जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की बाहरी सीमा होती है, जहां स्थानीय लोगों और प्रबंधन की सहमति से कृषि, पर्यटन, वानिकी और बस्तियों जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है। सबसे पहले कोर क्षेत्र होता है, उसके बाहर बफर क्षेत्र, उसके बाहर संक्रमण क्षेत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इसका मुख्यालय ग्लेड, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN एक रेड डाटा बुक बनाए रखता है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और जैव विविधता की रक्षा की जा सके। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम से देश के विविध वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचियाँ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची 1, यह संकटग्रस्त प्रजातियों को कड़े संरक्षण के तहत रखती है, जैसे काला हिरण, हिम तेंदुआ, एशियाई चीता आदि। अनुसूची 2, इस सूची के अंतर आने वाले जानवरों को भी उच्च स्तर का संरक्षण दिया जाता है और इनके व्यापार पर प्रतिबंध होता है, जैसे भारतीय कोबरा, असम मकाकू और हिमालयी काला भालू आदि। अनुसूची 3 और अनुसूची 4, इसमें वे प्रजातियां शामिल हैं जो संकटग्रस्त नहीं हैं। अनुसूची 3 में सांबर हिरण और चीतल है, जबकि अनुसूची 4 में केकड़े और फ्लेमिंगो आदि हैं। इसके बाद है अनुसूची 5, इसमें उन जानवरों को शामिल किया गया है जिन्हें हानिकारक जीव और फसलों व भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं। अनुसूची 5 इसमें उन जानवरों को शामिल किया गया है जिन्हें हानिकारक जीव, वह छोटे जीव जो बीमारियां फैलाते हैं और फसलों व भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, ये माना गया है, जैसे फ्रूट बैट हो गया, चूहे हो गया, सामान कौवा आदि। अनुसूची 6, यह सूची कुछ विशेष पौधों की खेती को विनियमित करती है और
इसके स्वामित्व, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करती है, जैसे नीला आर्किड हो गया, लाल आर्किड हो गया और घड़े के पौधे आदि। इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूची में पूछता है अनुसूची 1 और अनुसूची 2। संरक्षण स्थल जैसे एनपी का हो गया राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, यह लाल रंग में दर्शाया गया है नीचे, और WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह हरे रंग में दर्शाया गया है नीचे मानचित्र में, और BR बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, यह नीले रंग में दर्शाया गया है। RS मतलब रामसर स्थल, यह बैंगनी रंग में दर्शाया गया है। TR मतलब टाइगर रिजर्व बांग अभ्यारण्य झीलें, यह नारंगी रंग में दर्शाया गया है। अब इसके सबसे पहले है BS पक्षी अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी, यह पीले रंग में दर्शाया गया है और झीलें आसमानी नीले रंग में दर्शाई गई हैं। सबसे पहले लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क है, और काराकोरम नुब्रा शोक वन्यजीव अभ्यारण्य है। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य या नुब्रा शोक वन्यजीव अभ्यारण्य है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले है काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, होकरसर यार ओकेरा रामसल स्थल है, दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, सुरिनसर मानसर अभ्यारण्य है, और सलीम अली पक्षी विहार है। जम्मू कश्मीर में काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान है, होकरसर यार ओकेरा रामसर स्थल है, दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सुरिनसर मानसर अभ्यारण्य है, और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विहार है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, जबकि सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक, जम्मू कश्मीर की सलीम ने 2 ग्राम किसदी काजी को, सलीम से हो गया सलीम अली, 2 ग्राम से हो गया दशग्राम, किस से हो गया किश्तवाड़, काजी को हो गया काचीनाग। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जानवर हंगुल जिसे कश्मीरी बारहसिंगा कहते हैं और हिम तेंदुआ आदि हैं। हिमाचल प्रदेश में इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और रेणुका झील है, और सिंबल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक, इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था। इंदर से हो गया इंद्र किला, हिम से हो गया ग्रेट हिमालयन, खीर से हो गया खीरगंगा, पिन से हो गया पिन वैली, सिम से हो गया सिंबल वाला आदि। इसके बाद है उत्तराखंड में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह एक बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह एक बाघ अभ्यारण्य है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक, राजाजी फूल लेकर जिम्मी देवी से मिलने पहुंचे पशु विहार में। ट्रिक क्या है, राजाजी फूल लेके जिम्मी देवी से मिलने पहुंचे पशु विहार में। राजाजी से राजाजी नेशनल पार्क, फूल से फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम्मी से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क, पशु विहार में गोविंद पशु विहार। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में स्थापना हुई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक बाघ अभ्यारण्य है। सरसई नायर झील है, यह एक रामसर स्थल है। नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य है और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य भी। कुंभरताल है, यह एक गोखुर झील है। नकटी बांध
वन्यजीव अभयारण्य है और नागी वन्यजीव अभयारण्य है। नागी और नकटी को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। नागी और नकटी को 5 जून 2024 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। पहला है कूनू राष्ट्रीय उद्यान, यह एक वन्यजीव अभयारण्य है। चंबल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना बाघ अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यह एक बाघ अभयारण्य भी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी एक बाघ अभयारण्य है। घुघुआ और मंडला राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी वन्यजीव अभयारण्य या डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। एमपी के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक। संजय माधव पान खा के अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर 7 बजे वन पहुंचे। राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक। संजय माधव पान खा के अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर 7 बजे वन पहुंचे। संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, पास से पन्ना नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, 5 से पंचमढ़ी नेशनल पार्क, 7 से सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन से वन विहार वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीते कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। नामीबिया से जो चीते आए थे वो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में आए थे। चंबल वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल और लाल मुकुट वाले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। संजय राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। अशोककुमार राष्ट्रीय उद्यान यह एक बाघ अभयारण्य है। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ अभयारण्य, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, यह सब राजस्थान के हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक। राजा मुकुंद इन रनिंग इन साड़ी इन डेजर्ट, क्योंकि राम ने विष पी लिया। मुकुंद से मुकुंदरा हिल्स हो गया। इस रनिंग से रणथंभौर हो गया। इन सारी से सरिस्का हो गया। इन डेजर्ट से डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, क्योंकि से केवलादेव घाना पक्षी विहार हो गया। राम ने विष पी लिया मतलब रामगढ़ विषधारी। राजस्थान का राजकीय पक्षी गुड़ावल या बड़ा भारतीय तिलोर है। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। भारत ही एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। मरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाई राष्ट्रीय उद्यान है। केजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। ब्लैक बक या बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई। मेरी से मरीन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ब्लैक से ब्लैक बक हो गया। वैन से वंसदा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गिर गई से मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच वन्यजीव अभयारण्य। कुकमल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, यह एक बाघ अभयारण्य भी है। तोडोबा राष्ट्रीय उद्यान, यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। लोनार झील या बुड़वाला जिला में स्थित है। तानसा वन्यजीव अभयारण्य, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी या बोरवली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डाई स्काई पार्क है। भारत का पहला डाई स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नीलापट्ट पक्षी अभयारण्य है।
पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। तोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य। शेषाचलम कुछ स्थानीय प्रजातियों का आवास है, जैसे लाल चंदन और पतला लोरिस आदि। तेलंगाना में कौवल बाघ अभ्यारण्य है और पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है और अमराबाद बाघ अभ्यारण्य है। कर्नाटका में दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य या कोडागू जिला में स्थित है। काली बाघ अभ्यारण्य, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण्य, कुद्रेमुखा राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक: बाड़ी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। बांदी से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगर से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कूड़े से कुद्रेमुखा राष्ट्रीय उद्यान, अंश से अंशी नेशनल पार्क, वैन से बनरघट्टा नेशनल पार्क। गौर एक घरेलू मवेशी है जिसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित किया गया है। गौर एक घरेलू मवेशी है जिसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित किया गया है। केरल में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अन्नायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और नेय्यार वन्यजीव अभ्यारण्य। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, यहाँ पंबा नदी बहती है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि में पंबा नदी बहती है। और पेपारा राष्ट्रीय उद्यान यह केरला में स्थित है। ट्रिक: जिन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम में 16 आ जाता है वह केरल में स्थित है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान के अंत में 16 आता है वह केरल में स्थित है। तमिलनाडु में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक बाघ अभयारण्य भी है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। यह डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं। डुगोंग एक समुद्री गाय है। उड़ीसा में सिमली पार्क टाइगर रिजर्व है, यह एक बाघ अभयारण्य भी है। बाल्टिक टाइगर का आवास भी है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य और नलवाड़ा पक्षी अभयारण्य, ये सब उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी के मगरमच्छों के लिए भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और पलामू बाघ अभयारण्य है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू बाघ अभयारण्य है। पश्चिम बंगाल में जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सा टाइगर रिजर्व है या बक्सा वन्यजीव अभयारण्य है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान या बक्सा वन्यजीव अभयारण्य है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व है। बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक क्या क्या है? पश्चिम बंगाल की जलपरी नोरा बड़ी सुंदर गोरी है और सिंगल भी है क्योंकि बाक्सर है। जलपरी से जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा से नोआर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गोरी से गोरू माता राष्ट्रीय उद्यान, सिंगल से सिंगाल लीला राष्ट्रीय उद्यान और बाक्सर से बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या नामेरी बाघ अभयारण्य भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान या औरंग राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। असम के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ट्रिक, माना ना मेरी काजी, करवा दी मोना की शादी औरंगजेब के साथ। ट्रिक क्या है, माना ना मेरी शादी, करवा दी मोना की शादी औरंगजेब के साथ। माना से हो गया मानस, ना मेरी से हो गया ना मेरी, काजीरंगा से काजीरंगा नेशनल पार्क, मोना की रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, औरंग से औरंग राष्ट्रीय उद्यान, शेख से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में लोकटक झील है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर का राज्य पशु सिंगाई हिरण है। यह मुख्य रूप से केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील में यहाँ फुमदी देखी जाती है। फुमदी कहाँ मिलती है, लोकटक झील में मिलती है। यह राष्ट्रीय उद्यान सिंगाई हिरण प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। सिंगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी अंडमान निकोबार स्थित हैं। अंडमान निकोबार में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। जियोमंडल संरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला वन रिजर्व, भारत का पहला रिजर्व वन सतपुड़ा टाइगर उद्यान है, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। कुल जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में? 18 हैं। सबसे पुराना जियोमंडल आरक्षित क्षेत्र, जियोमंडल संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जियोमंडल संरक्षित क्षेत्र, यह केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। सबसे बड़ा जियोमंडल संरक्षित क्षेत्र कच्छकारण जियोमंडल संरक्षित क्षेत्र है। कोल डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को का मैप कार्यक्रम 1971 में स्टार्ट हुआ था। भारत में कुल 12 जियोमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। यमेबी के तहत पहला कौन सा है? पहला नीलगिरी है, दूसरा मन्नार की खाड़ी है, तीसरा सुंदरवन, चौथा नंदा देवी, पांचवा नोकरेक, छठवां पंचमढ़ी, सातवां सिमलीपाल है, आठवां अचानक मार अमरकंटक है, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है। 9वां ग्रेट निकोबार, 10वां अगस्तमलाई है, 11वां कंचनजंगा है, यह 2008 में जोड़ा गया था। उच्चतम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। 12वां पन्ना है, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, जो कि 2018 में घोषित किया गया था। मैप मतलब मानव एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। अब सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और मानस डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है। और देहंग दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कच्छकारण कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है कच्छकारण बायोस्फीयर रिजर्व। और पंचमढ़ी और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नोकरेक मेघालय में स्थित है। सुंदरवन
वेस्ट बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। शेषाचलम वन्यजीव संरक्षण ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कच्छ मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी वाला कर्नाटका में स्थित है। और अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरला की सीमा पर स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार आइलैंड में स्थित है।